बारिश की पहली फुहारें, हरियाली से लिपटा मध्य प्रदेश का रास्ता और हम निकल पड़े हैं एक बेहद पावन स्थान की ओर, श्री चिंतामण गणेश जी सीहोर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदु और आज हम जा रहे हैं भोपाल से करीब 35-40 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन और चमत्कारी चिंतामण गणेश मंदिर की ओर, और वो भी इस प्यारे से मानसूनी मौसम में। आइए चलिए शुरू करते हैं यह आत्मिक और प्रकृति से भरी हुई यात्रा। मानसून में ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हर मोड़ पर हरियाली, हर झोंके में ठंडक और साथ में भगवान गणेश जी का बुलावा। ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति ने हमें इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। भोपाल एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं आप सब से, आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी लाइफ में एक बार भोपाल घूमने ज़रूर आएँ। आप भोपाल आएंगे, आपको भोपाल से प्यार हो जाएगा। ये हैं हमारे हनुमान जी जो हमारे साथ चलते हैं हमेशा और हमारी रक्षा करते हैं। ये है भोपाल का लाल घाटी चौराहा। 99% हम जब भी यहाँ से निकले हैं हमें लाल बत्ती ही मिली है, बस तो यहाँ रुकना ही पड़ता है। आप आएंगे भोपाल, आपको भोपाल से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। भोपाल एक मिक्स शहर है। यहाँ भीड़ भी है, यहाँ पे शांति भी है, यहाँ पे हरियाली भी है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी है। मतलब बहुत अच्छा है, मिक्स एंड मैच है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। हम जा रहे हैं, अभी रास्ते में हमें चारों तरफ हरियाली दिखेगी, खेतों से आती मिट्टी की खुशबू, बारिश की बूंदें, बहुत ही खूबसूरत। हम जिस मंदिर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं कि चिंतामण गणेश जी की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है। स्वयंभू है मतलब खुद से प्रकट हुई है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। और चिंतामण का अर्थ ही होता है चिंता को हरने वाला रत्न। तो ऐसी ही मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आकर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता है, भगवान गणेश जी चिंतामण उसके सारी चिंता, दुख और संकट को हर लेते हैं। इसी कारण इस स्थान पर विराजित गणेश जी को चिंतामण गणेश जी कहा जाता है। और इस खूबसूरत रास्ते के बीच में हमें मॉनसून का जो सबसे प्यारा गिफ्ट होता है, जो मॉनसून हमें देता है, इंद्रधनुष, उसके भी दर्शन करते हैं। मेरे फ़ोन में उसकी ब्यूटी उतनी अच्छे से कैप्चर नहीं हुई है, पर आप सबको पता है कि वो कितना खूबसूरत होता है। तो आप वो इमेजिन कीजिएगा। रास्ता हरियाली से भरा हुआ था, चारों तरफ हरियाली थी। ये हमारे भोपाल का बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया है। हमारा बड़ा तालाब हमारे भोपाल की शान है, आन बान शान है। तो आप ज़रूर कभी ना कभी भोपाल आएँ और भोपाल घूमें। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोक कथाएँ हैं मंदिर के बारे में कि ये मंदिर मतलब कुछ विद्वान मानते हैं कि ये स्थान सतयुग या त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ की एक कहानी है कि एक चरवाहे का बालक था जो खेल रहा था, और खेलते समय उसे ये मूर्ति मिट्टी में दिखी। जब उसने गांव के बुज़ुर्गों को बताया तो वहाँ की खुदाई की गई और तब यह दिव्य प्रतिमा सबको मिली, और तब से इस दिव्य प्रतिमा को पूजा जाने लगा। और एक कथा श्री राम जी से भी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान इस मार्ग से गुजरे थे। उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और चिंतामण गणेश जी के दर्शन किए थे। उसी समय उन्होंने वर मांगा था कि जो भी भक्त यहाँ आए उसकी सभी चिंताएं मिट जाएं। तभी से यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाने लगा। और ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ जो भगवान गणेश जी की मूर्ति है वो दाईं सूंड वाली मूर्ति है, और इस मूर्ति को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। और दाईं सूंड वाले गणेश जी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि और कष्ट निवारण के लिए अत्यधिक प्रभावशाली भी मानी गई है। हर मंगलवार और बुधवार को यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, विशेष दर्शन करते हैं, आरती होती है और भक्त अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं।
मंदिर का रास्ता बेहद खूबसूरत है, मौसम बेहद खूबसूरत है। हम टोल क्रॉस करके निकले। रास्ते में भोपाल से जब आप सीहोर जाएंगे तो आपको एक टोल पड़ेगा और टोल बहुत ही अच्छा है, आपको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता है, आप निकल लेंगे। हाईवे रोड बहुत शानदार है, सनन एकदम चलते जाइए बढ़िया। मौसम खूबसूरत, आपका हमसफ़र आपके साथ, प्यारा रास्ता, प्यारे गाने, और क्या चाहिए आपको। और आपकी मंजिल इतनी खूबसूरत, तो सफ़र अपने आप ही खूबसूरत हो जाता है। चलते चलते हमें ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी। बस कुछ समय पश्चात हमें भगवान जी दिखेंगे। चिंतामण गणेश जी का मंदिर सीहोर में सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, एक चमत्कारी स्थल है जहाँ पर भक्ति, विश्वास और राहत सब एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर आने वाला हर श्रद्धालु यही कहता है कि हे चिंतामण गणेश जी, मेरी चिंता हर लो। और मैं भगवान से कहूँगी कि जो भी मुझे सुन रहे हैं और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा सकती है, प्रभु आप सबकी चिंता हरें और सबको सुख समृद्धि दें, सबको खुशहाली दें, सबको सुकून दें। हम बस मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। ये है मंदिर। हमने भोग खरीदा, प्रसाद लिया। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये है श्री चिंतामण गणेश मंदिर। मैंने महाकाल वाले व्लॉग में भी आपको कहा था कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पे जाएं, उस मंदिर की ध्वजा को अवश्य देखें। बिना ध्वजा के दर्शन के मंदिर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये हमारे मूषक जी महाराज हैं। इनसे हमने विनम्र निवेदन किया कि ये हमारी जो आराधना है, जो प्रार्थना है, भगवान गणेश जी तक पहुंचा दें। ये हैं हमारे गणेश जी, श्री चिंतामण गणेश जी। और ये हमारे बाल गोपाल जी, जो भगवान जी को देख के रुक ही नहीं पा रहे थे। बार बार भगवान जी के दर्शन कर रहे थे और उनके पैर पड़े जा रहे थे। वैसे तो बालक खुद ही भगवान का रूप होते हैं, पर इससे अच्छी क्या बात होगी कि आपका बालक एक भगवान दूसरे भगवान के दर्शन कर रहा है। और फिर वहाँ पे उसको एक छोटा सा दोस्त मिला उसका, जो कि उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, और ये है कि उनको दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के बीच में अलग ही चुटपुट चल रही थी, नोक-झोंक। हमारे बाल गोपाल को मंदिर के अंदर जाके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हो चिंतामण गणेश भगवान की। और पंडित जी ने फिर हमारे बालक को माला पहनाई। आप उनकी खुशी देख ही पा रहे हैं, वो कितने खुश हैं ये माला पहनकर। इसी के साथ हम मंदिर से घर की ओर प्रस्थान करने लगे। और मंदिर से निकलते वक्त एक अजब सी संतुष्टि थी, मानो मन हल्का हो गया हो। धन्यवाद। आरती की यह धुन, धूप की खुशबू और वातावरण में घुली आस्था की अनुभूति, यह अनुभव शब्दों से परे है। मंदिर से निकलते वक्त एक अजब सी संतुष्टि थी, मानो मन हल्का हो गया हो और जो भी चिंताएं थी भगवान ने हर ली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको दर्शन